बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, रमज़ान शरीफ के बाबरकत लम्हात में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रहमतों और बरकतों से भरपूर सिलसिलावार प्रोग्राम बरकाते रमज़ान। इस प्रोग्राम में रोज़ाना मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। सिलसिला बरकाते रमज़ान में हमारा आज का मौजू है रोज़े की फजीलत। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जिसने बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग से एक डाल है, जिस तरह किसी के पास लड़ाई की डाल हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से लेके 700 गुना तक, बल्कि इससे आगे भी जितना अल्लाह चाहे उतना बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो मेरे लिए ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। बयान करदा हदीस मुबारका में ये चीज़ वाज़ह होती है कि अमाले सालिया का सवाब सिद्क़े नियत और इखलास की वजह से 10 गुना से बढ़कर 700 गुना तक, बल्कि इससे बाज़ दफ़ा उलमाए किराम फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़े का सवाब बेहद है और बेअंदाज़ा है। ये किसी नाप तोल हिसाब किताब का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी रोज़े को नहीं जानता। रोज़े की इस कदर फजीलत कि इसके दर्ज झैल असबाब बयान किए गए हैं, और मैं अब आपके सामने रोज़े के असबाब बयान करता हूँ जो उलमाए कराम ने 9 सबब बयान फरमाए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज के मुख्तसर वक़्त में 9 के 9 बयान करूँ, ताकि मेरा मैसेज तमाम नाज़रीन और जितने भी सामीन हैं उन तक पहुँच जाए। और मेरे इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है कि मेरा मैसेज, मेरा पैगाम और रमज़ान शरीफ के रोज़े की अहमियत और फजीलत का लोगों को अंदाज़ा हो सके। पहला सबब, रोज़ा लोगों से पोशीदा है। इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, जबकि दूसरी बातों का ये हाल नहीं, क्योंकि इनका हाल लोगों को मालूम हो सकता है। इस लिहाज से रोज़ा खालिस अल्लाह ही के लिए होता है। दूसरा सबब, रोज़े में नफ्स कशी, मुशक्क़त और जिस्म को सब्र बर्दाश्त करने की भट्टी से गुजरना पड़ता है। इसमें भूख, प्यास और दीगर ख्वाहिशात नफसानी पर सब्र करना पड़ता है, जबकि दूसरी इबादतों में इस कदर मुशक्क़त और नफ्स कशी नहीं है। तीसरा सबब, रोज़ा में रियाकारी का अमल दखल नहीं होता, जबकि दूसरी ज़ाहरी इबादत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह में रियाकारी का शाइबा हो सकता है। चौथा सबब, खाने पीने से इस्तगना अल्लाह ताला की ज़ात है। रोज़ा अगरचे अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफात है, और इस सिफत में बंदा तो अल्लाह ताला के मुशाबे नहीं हो सकता, लेकिन वह एक लिहाज से अपने अंदर ये हुल्क पैदा करके मुकर्रब इलाही बन जाता है, यानी कि अल्लाह के करीब हो जाता है
और उसके अंदर अल्लाह का कुर्ब पैदा हो जाता है। 5वां सबब, रोज़े के सवाब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं, जबकि बाकी इबादत के सवाब को अल्लाह ताला ने महलूक पर ज़ाहिर किया। छठा सबब, रोज़ा इबादत इलाही है, जैसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। 7वां सबब, रोज़े की अज़ाफ़त अल्लाह की तरफ शर्फ और अज़मत के लिए है, जबकि मिसाल के तौर पर बैतुल्लाह की अज़ाफ़त महज तज़ीम व शरफ के लिए बाइस, वरना सारे घर अल्लाह के हैं। 8वां सबब, रोज़ेदार अपने अंदर मलाइका की सिफ़ात पैदा करके इसलिए वो अल्लाह को महबूब होता है, उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो। 9वां सबब, जज़ाए सब्र की कोई हद नहीं, जैसे एक बंदा सब्र करता है और सब्र की कोई हद नहीं, इसलिए रमज़ान के रोज़ों की जज़ा बेहद करार देने अल्लाह ताला इसको भी अपनी तरफ मंसूब किया है कि इसकी जज़ा मैं हूँ। सामीन व नाज़रीन, ये 9 सबब हैं रमज़ान मुबारक के रोज़े की अहमियत के हवाले से। मुझे आज की इस गुफ्तगू में नतीजा ये मिला कि रोज़ा सिर्फ अल्लाह ही के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है। मैं दुआगो हूँ अल्लाह करीम हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दरबार आलिया कादरिया नसीबिया नसीबाबाद शरीफ से मैं सैयद बरकात ज़हूर। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह करीम मेरी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।